Good morning, students. Chapter 4 is a wise lesson. From this chapter, we get the lesson. इस चैप्टर में से ये लेसन मिलेगा कि हमें ज़्यादा ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए. अ वाइस लेसन, इस लेसन में से हमें वाइस लेसन मिलेगा. इस चैप्टर में फोक टेल्स के बारे में बात की गई है. ज्विश फोक टेल्स मतलब यहूदी कहानियाँ जो कि सिर्फ मुंह से बोली जाती हैं. तो एक वाइस मैन था जो कि अपनी वाइफ के साथ रहता था. एक रिमोट आइसलैंड टाउन में रहता था जो कि गॉड से डरता था, जिसकी वाइफ को चिल्ड्रन नहीं था. लेकिन एक दिन वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका हस्बैंड उसको खुशी दिलाने लगा. उसको कहने लगा कि वो बहुत खुश था और कहने लगा कि अपनी वाइफ से कहने लगा कि तुम एक सन को बॉर्न करने वाली हो और मैं अपने सन को ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा और वो बहुत ही अपन के साथ कंफर्टेबली रहेगा. और उसको बहुत कुछ बोलने लगा अपने सन के बारे में. और वो कहने लगा कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और वो हमारा नाम रोशन करेगा और बाकी सब ये सब बोलने लगा. तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम फुलिश वर्ड्स कह रहे हो फ्यूचर के बारे में, कि अभी तक तो वो चाइल्ड बर्थ हुआ भी नहीं और वो पूरा फ्यूचर उसको बताने लगा कि ऐसा होगा वैसा होगा. तो उसकी वाइफ कह रही है तुम्हें कैसे पता, इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो आप कि सन ही होगा, डॉटर भी तो हो सकती है या वो बहुत टाइम तक रहेगी, आप ये कैसे बोल सकते हो. तो वो कहती है कि एक भी वर्ड आपने आइडियल वर्ड नहीं कहा. ये जो भी सब कुछ है ये सब गॉड पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही अपन की डेस्टिनीज कंट्रोल करते हैं. उन्हीं के हाथ में हमारा फ्यूचर है. तो उसने एक कहानी बताई, एक डर्विश की, डर्विश मीन्स मुस्लिम की कहानी बताती है वो अपने हस्बैंड को कि एक डर्विश था, उसकी कहानी बताती है. डर्विश मीन्स मुस्लिम. एक मुस्लिम था जो किंग की सर्विस करता था, सेवाएं करता था किंग की. तो जो किंग था उसको वो केक देता था और हनी का बाउल देता था हमेशा उसकी सर्विस के बदले में. तो वो जो डर्विश था, वो जो मुस्लिम था, वो केक को खा लेता था एंड पुट द हनी इनटू अ जार. और जो हनी थी वो जार में रख लेता था. हमेशा वो ऐसा करता था. और वो जिस जार में हनी को रखता था वो उसके हेड के ऊपर रहती थी, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. तो उस टाइम पे जो हनी थी वो बहुत महंगी मिलती थी, तो वो बचा के रखता था. और जो पीस ऑफ केक भी उसको मिलता था किंग से, तो वो केक खा लेता था और हनी बचाता था. तो एक दिन क्या हुआ कि उसने नोटिस किया कि उसका जार फुल होने वाला है हनी से. तो वो सोच रहा था कि मैं इसको मार्केट में बेचूंगा और एक गोल्ड का पीस लूँगा, उससे मैं 10 शिप खरीदूंगा. और वो भी सोचने लगता है अपने फ्यूचर के बारे में कि फिर वो हनी बेच के वो गोल्ड खरीदेगा, फिर उससे 10 शिप खरीदेगा, फिर उनके बच्चे होंगे 1 साल में, फिर वो 20 शिप खरीदेगा, फिर उसकी शिप्स इंक्रीज़ होती जाएंगी 4 इयर्स में. तो वो ओनर बन जाएगा 400 शिप्स का. और फिर वो काऊ खरीदेगा, फिर ऑक्स खरीदेगा, फिर वो उसके लैंड में वो काम आएंगी. फिर वो काव्स को बर्थ देंगी. काव्स मीन्स काऊ के जो बच्चे होते हैं उनको बर्थ देगी. फिर वो लैंड को प्लग करने में हेल्प करेंगी वगैरह वगैरह. वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि वो बहुत पैसा कमाएगा. और फिर वो एक बड़ा सा हाउस खरीदेगा और फिर वो ब्यूटीफुल वुमेन से मैरिज करेगा और शी विल बियर मी अ सन. और वो मुझे सन होगा उसको और वो सन देगा और वो चाइल्ड बहुत ब्यूटीफुल होगा. और अ लकी स्टार शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ. वो सब अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है. और वो सोचता है कि अगर उस बच्चे ने उसकी बात नहीं मानी, जो उसको बच्चा होगा फ्यूचर में उसकी बात नहीं मानी, तो वो उसे अपनी स्टिक से मारेगा. तो ऐसे सोचता सोचता वो अपनी स्टिक उठाता है और वो ऐसे ज़ोर से ऐसे बीट कर देता है.
तो सपनों में ही वो अपनी स्टिक उठा के जैसे ही बीट करता है तो वो जो डे ड्रीम देखने लगता है, मतलब दिन में सपने देखना जिसको कहते हैं, वो जो सपने देखता रहता है तो वो स्टिक चला देता है सपने देखते देखते। तो वो स्टिक से पूरा जार जो उसने हनी से भरा था वो जार ही टूट जाता है। तो वो पूरे ड्रीम्स उसके टूट जाते हैं। तो वो वाइफ़ कहती है कि इस स्टोरी से यही कंक्लूज़न मिलता है कि वो अपने बताती है हस्बैंड को कि यही कंक्लूज़न मिलता है कि हमें एक भी शब्द नहीं कहना चाहिए फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो बताती है, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन हु सेड डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ फॉर यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, कि हमें एक भी शब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। Here the meaning of boost is talked with pride about one's own action, कि पूरे विश्वास के साथ अपने फ्यूचर के बारे में बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। So message of this lesson is God is omnipotent, He controls the world, therefore one should not boast of oneself, कि हमें अपनी ही कहानी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि गॉड ही वर्ल्ड को कंट्रोल करता है।